नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने और आरक्षण मुद्दे के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में दो मुद्दों पर संघर्ष जारी है और अभी तक किसी मुद्दे को लेकर के कोई संतवना नहीं मिला है। फिलहाल आरक्षण मुद्दे पर इको गार्डन में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। 5,844 सीटों का जो घोटाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साबित कर चुका है, उस पर जल्द न्याय मिलने की उम्मीद अब जग गई है, क्योंकि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं कितना जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिलाया भरोसा कि आप सबको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। वहीं 22,000 सीट के लिए SCRT पर लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी गड़बड़ियां देखने के लिए मिली है। उसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए अभ्यर्थी लगातार लगभग 80 दिनों से धरना दे रहे हैं। 3 महीना होने वाला है, चाहे 22,000 सीट की बात हो, चाहे आरक्षण घोटाले की बात हो, लेकिन सरकार ना तो 22,000 सीट की सुध ले रही है और ना आरक्षण घोटाला। मान लीजिए कि एक बार समझ लेते हैं कि सीटें न जुड़े, लेकिन जो आरक्षण मुद्दा है, जो घोटाला साबित हुआ है, उसको तो जो साबित भी कर चुका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उस पर तो न्याय मिलना ही चाहिए। यदि अब सीटें अधिक से नहीं कर सकते हैं तो 22,000 सीट जोड़कर आरक्षण मुद्दों को भी लाभ दिया जाए और जो ये 22,000 सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसको भी लाभ दिलाया जाए। लेकिन किसी भी चीज़ों पर सरकार तैयार नहीं है, इसीलिए अभ्यर्थी लगातार 3 महीने के करीब होने वाला है और धरना प्रदर्शन अभी जारी है। फिर आप लोग देख पा रहे हैं इमेज के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जनसैलाब फैलाया गया है। इको गार्डन में पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। फिलहाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है आरक्षण मुद्दे पर। सरकार योगी जी कई बार बुलाते हैं अभ्यर्थियों को, फिर उनको सांत्वना भी देते हैं, लेकिन इन सांत्वना से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5,844 सीटों का जो घोटाला हुआ है वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पूरे इको गार्डन में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ही नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इको गार्डन में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का नेतृत्व करते भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने लंबे और बड़े आंदोलन की दी भी चेतावनी। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यदि आंदोलन का रुख बड़ा हो गया तो सरकार को निश्चित रूप से दबना पड़ेगा, क्योंकि अब इधर आप लोग देख सकते हैं कि चुनावी माहौल है और इसमें अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। जनसैलाब देख सकते हैं पूरा इमेज से भरा हुआ है, इको गार्डन अभ्यर्थियों से भरा हुआ है। पुलिस अभ्यर्थियों में धक्का मुक्की। शिक्षक भर्ती आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को मनाने का प्रयास सोमवार को भी विफल हो गया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन में प्रशासन ने रोक दिया। अधिकारी अभ्यर्थियों को मनाने में लगे थे, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर प्रदर्शनकारियों को लेकर बढ़ने लगे। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा और धक्का मुक्का हुई। दोपहर 1 बजे बारिश के बावजूद अभ्यर्थी डटे रहे। यहाँ आप देखें इस इमेज में तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिखाई ताकत। मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मिलने पर शांत हुए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन में शामिल होकर बढ़ाया हौसला। बात हो रही तो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हुजूम ने इको गार्डन पहुंचकर सोमवार को अपनी ताकत का एहसास दिलाया और आंदोलन में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी शामिल होकर प्रदर्शनियों का हौसला बढ़ाया।
यहाँ आप देखें तो पुलिस कर्मियों व प्रदर्शनकारियों में हुई धक्का मुक्की। यहाँ आप देखें सरकार शिक्षक भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करें, ऐसा कह रहे हैं अभ्यर्थी। और चंद्रशेखर का भी कहना है क्योंकि मूल चयन सूची जो छिपाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया अधिकारियों के द्वारा, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि मूल चयन सूची जो है वो जारी किया जाए या न जारी किया जाए, लेकिन 5844 जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साबित कर चुका है उस पर न्याय अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलना चाहिए। वहीं 22,000 सीटों को लेकर के SCRT पर लगातार धरना दिया जा रहा। पानी की टंकी पर लगभग 1 महीने से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। नीचे अभ्यर्थी भी धरना दे रहे हैं। बारिश के मौसम में भी अभ्यर्थी लगातार टिके हुए हैं धरने में। अभ्यर्थियों से आह्वान किया जाता है कि आप लोग भी घरों से निकलकर 22,000 सीट के लिए संघर्ष जारी रखें। दोनों में से किसी न किसी संघर्ष में तो लाभ मिलेगा ही, चाहे आरक्षण पर और चाहे 22,000 सीटों को लेकर के तो मिलना चाहिए लाभ। आप लोग प्रदर्शन करते रहें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चुनावी माहौल है, सरकार को निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट तो मान ही लेनी चाहिए। और लगातार 80 दिन से जो लड़के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं 22,000 सीट के लिए, उस पर भी सरकार को अब मान लेना चाहिए, नहीं तो उसको उसकी खामियाजा अब 2022 में चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा सरकार को इसकी खामियाजा। अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली, 22,000 सीट नहीं जुड़ा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा योगी सरकार का। इसलिए योगी सरकार को समझ लेना चाहिए इस बात को और इनकी मांगों को मानकर इनको बेसिक में अध्यापक बनवा देना चाहिए। केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में ही नहीं धरना हो रहा है, पूरे युवा अब योगी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए युवाओं ने लिखा है पत्र, देख सकते हैं आप लोग। रोजगार के खातिर धरना स्थल पर युवा मंच का प्रदर्शन 6ठे दिन भी जारी रहा है। बात हो रही है इलाहाबाद में युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं का आंदोलन सोमवार को 6ठे दिन भी सिविल लाइंस में धरना स्थल में जारी रहा। युवा मंच के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राष्ट्रपति को पत्र लिख भेजकर 11 सितंबर को शहर आगमन के दौरान मिलने के लिए समय मांगा गया। राष्ट्रपति देश में आजीविका पर पैदा हुए संकट के मद्देनज़र हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही सीएम को संबोधित ज्ञापन द्वितीय सौंपा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बेरोजगार के लिए किए जा रहे आंदोलन को सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी हो। ज्ञापन के लिए जरिए पुलिस भर्ती 2015 के शेष बचे 3,528 पदों पर योग्य व पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की जाए। भर्तियों में भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, जिससे बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को नौकरी मिल सके। यहाँ आप देखें चयन बोर्ड से प्रतियोगी की मांग की गई है। परिणाम के बाद विद्यालय आवंटन को सत्याग्रह आप लोग देख सकते हैं। लटकी भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतियोगियों व प्रधानाचार्य पद के आवेदकों में गुस्सा बढ़ने लगा है। विद्यालय आवंटन को TGT 2016 के सामाजिक विज्ञान व कला वर्ग के चयनित 6 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं, तो प्रधानाचार्य पद की भर्ती के लिए आवेदन करने वालों ने भी अब हुंकार भरी है। चयन बोर्ड को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की गई तो कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर 10 वर्षों से लटकी, इसके चलते प्रधानाचार्य विहीन विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। चयन बोर्ड के उदासीन रवैये पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आक्रोश जारी किया है। सोमवार को महासंघ के माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल की अगुवाई में अल्लाहपुर में बैठक हुई। 2011 के 6 मंडलों के प्रधानाचार्य का परिणाम न घोषित होने पर नाराजगी बताया। 2011 है, 2021 चल रहा है, कितना साल हो गया और अभी भी भर्ती लटकाए हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें? तो चारों तरफ से सरकार
को घेरने का प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। बेरोज़गारी का मार झेलते झेलते अभ्यर्थी थक चुके हैं। इसलिए अब धरना का सहारा है और सरकार को अब इनको लाभ भी देना चाहिए, क्योंकि 4 साल तो सरकार ने ऐसे ही बिता दिए जिसमें कुछ भी बेरोज़गारी दूर नहीं हुई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।